एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्लास 12th का ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has the maximum area। एक एक वर्ड का पहले मीनिंग समझो। शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, जितने भी रेक्टेंगल्स हमने सर्कल के अंदर डाले हुए हैं, ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर जितने रेक्टेंगल्स आप डालोगे उनका अगर एरिया मैक्सिमाइज करोगे आप, अगर इनका एरिया मैक्सिमाइज करोगे तो स्क्वायर का ही एरिया मैक्सिमम होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो इन क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 पार्ट गिवन होता है, क्या आपको दिया हुआ है इसके अंदर, एंड इसके बाद सेकंड चीज होती है क्या आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, एंड नंबर 3 होता है प्रूव करने वाला पार्ट, है ना। हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं मैक्सिमाइज मिनिमाइज के। तो यहाँ पर गिवन क्या है, ऑफ ऑल द सर्कल्स, गिवन सर्कल्स, सर्कल गिवन है मतलब रेडियस गिवन है। मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको मैक्सिमाइज करना है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा, मतलब आपको लेंथ और ब्रेड्थ को इक्वल प्रूव करना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर है, ध्यान से देखो। मैं लेंथ को ना x एज्यूम कर लेता हूं और ब्रेड्थ को y एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, अब क्योंकि सर्कल आपको दिया हुआ है तो रेडियस भी दिया हुआ आपको, है ना। तो अगर रेडियस दिया हुआ है तो दिस पार्ट इज डायमीटर। ABCD मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, तो BD क्या होगा, डायमीटर, तो 2 टाइम्स R, ट्वाइस R हो गया। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि x इंटू वाई। ठीक है, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल को A बोल रहे हैं, A इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा जो A फंक्शन है वो x की टर्म्स में होना चाहिए या y की टर्म्स में होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, y को x की टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखो, क्योंकि ये ट्राइंगल है ABDC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पर लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r होल स्क्वायर। तो यहां से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो यहां से y निकालूंगा, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y निकालू तो आएगा अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है वो क्या बन गया, वो हो गया x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फंक्शन बन चुका है, मेन फंक्शन, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। जो हमारा एरिया वाला फंक्शन है a जो है वो x की टर्म्स में आ चुका है, बिकॉज r तो कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, dA/dx निकालेंगे। कभी भी किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो तो हम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कभी डिफरेंशिएट नहीं करते, मतलब dA/dr नहीं कर सकते, बिकॉज r इज कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड। तो हमें करना dA/dx करना होगा ना। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम है, रूट वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करने में क्वेश्चन काफी लंबा हो जाता है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान से देखो। a स्क्वायर क्या है, यह है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू पावर 4। इसके बाद 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, ध्यान से देखना। तो डिफरेंशिएट करते हैं फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dA/dx ये आपको 0 करना होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस वाले फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में। a स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2a dA/dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एंड राइट हैंड साइड पर देखो 4r स्क्वायर कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। इसके बाद x रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव होगा माइनस 4x रेज टू पावर 3। इसको मैं 0 के इक्वल करना है, तो 2a तो वैसे 0 बन जाएगा ना, है ना। ठीक है ना, बढ़िया। तो 2a को वैसे 0 कर दो, उस तरफ ले जाते हैं। हमारे पास बचा क्या, 4r स्क्वायर 2x इज इक्वल टू
4x³ कुछ कट रहा है, x गया, यहाँ x² आ गया, 4 कट गया, r² इंटू 2 इज इक्वल टू x² आ गया। तो यहां से अगर मैं x निकालूं तो आएगा √2 टाइम्स r। x हमारा क्या आ गया, √2 टाइम्स r आ गया। अब इस x को पुट कर देंगे कहां पर, हमारे पास था देखो x² प्लस y² इज इक्वल टू 4r², है ना। इस वाली इक्वेशन के अंदर हम लोग x वैल्यू पुट कर देंगे जिससे कि हमारा y भी निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा, क्या देखते हैं, √2 टाइम्स r का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 4r²। तो यहां से आएगा 2r² प्लस y² इज इक्वल टू 4r²। तो y² बन गया 2r²। तो यहां से y क्या मिला, √2 टाइम्स r। यानी उस रेक्टेंगल को जिसको हमने एरिया मैक्सिमाइज किया है उसकी लेंथ है √2r और ब्रेड्थ भी √2r हो गई। इसका मतलब वो रेक्टेंगल स्क्वायर प्रूफ हो गया। बट उसका एरिया मैक्सिमम है या मिनिमम है ये कंफर्म करने के लिए हम लोग करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो एक काम करते हैं, यहीं पर कर देते हैं, d2a बाय dx², ये नेगेटिव आना चाहिए। तो 4r² इंटू 2x का डेरिवेटिव होगा 8r², बिकॉज ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इंटू x का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो कांस्टेंट आता ना, उस तरीके से 8r² इंटू x का डेरिवेटिव 8r² ही आएगा। इसके बाद माइनस 4x³ का डेरिवेटिव होगा 12x²। हमारा x क्या है, हमारा x था √2 टाइम्स r, ये ना, इसे पुट कर देते हैं यहां पर। तो ये आ जाएगा 8r² माइनस 12 इंटू 2r²। तो हो गया 8r², थोड़ा सा ऊपर लेते हैं इसको ना, स्पेस की प्रॉब्लम। 24 माइनस 8 कितना हो जाए, 16 लगेगा ना, माइनस 16r², दैट इज लेस देन 0। नाउ वी कैन से दैट area of rectangle is maximum when it is a square because both the sides are √2r and √2r, hence it is proved। ठीक है, थैंक यू।